तो हेलो फ्रेंड, 12th क्लास में आपका स्वागत है। आज आप सभी को क्लास 12 फिजिक्स के टॉप 25 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो कि 1 से 14 चैप्टर की काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने रखा है। जो कि एक चैप्टर से, चलिए हम इसको स्केच पहले उठा लेते हैं और चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम इसमें पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा मात्रा को बीमा लिखिए। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। दो विपरीत आवेश में एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसका जो एक आवेश क्या है, प्लस क्यू आवेश है, और एक क्या है, माइनस क्यू आवेश है। इसका अल्पतम दूरी क्या है, 2l रखा है। चलिए तो इसका जो मात्रक होता है वो देख लेते हैं। तो इसका मात्रक आपका होता है कूलाम मीटर होता है, और इसका बीमा क्या होता है, LTA होता है, और इसका सूत्र क्या हो जाएगा, P बराबर 2l इंटू क्यू हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आवेश का रेखीय घनत्व किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। चलिए देख लेते हैं। किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश घनत्व कहते हैं, रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, और लैम्डा बराबर क्यू अपन एल इसका सूत्र होता है, और इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। किसी चालक चादर की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपन ए हो जाएगा, और इसका मात्रा क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, जो कि कह रहा है समविभव पृष्ठ की परिभाषा पूछ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। जैसे कि आप लोग इस चित्र में देख लीजिए, एक ये पृष्ठ हो गया, ये जो गोल में है, और ये जो है ये जो है आपका विद्युत क्षेत्र हो गया। ये जो बना है ये विद्युत क्षेत्र बना है, ये जो है विद्युत क्षेत्र है। तो इसी को जो निकाय है इसी को क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर की आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसका विशेषताएं पूछ रहा था, तो इसकी विशेषताएं बता देते हैं। पहला विशेषता है जो कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। दूसरा कह रहा है विभव समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। और तीसरा कह रहा है वैद्युत समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते। चौथा कह रहा है किसी परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है लॉरेंज बल क्या है, इसका वेक्टर रूप लिखिए। चलिए देख लेते हैं। लॉरेंज बल जब कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा क्यू भी बी साइन थीटा। इसका वेक्टर रूप क्या हो जाएगा, F वेक्टर बराबर क्यू और ब्रैकेट में भी वेक्टर इंटू बी वेक्टर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एम्पियर की परिपथीय नियम क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद परिपथ द्वारा परिपथ कुल धारा का म्यू जीरो गुना होता है, और इसका सूत्र क्या हो जाएगा, समाकलन बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो इंटू आई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमारा कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इनकी गुण लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे हम देख लेते हैं। ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इसमें वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं। और इसका गुण देख लेते हैं हम। इसका गुण हो जाएगा आपका, पहला गुण हो जाएगा ये तरंगे प्रकाश के वेग से चलती हैं। दूसरा हो जाएगा इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा हो जाएगा इनकी ऊर्जा वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विभाजित होती है। और चौथा हो जाएगा ये तरंगे त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं के बराबर होता है। चुंबकीय कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही है। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। इसका सूत्र देख लेते हैं, हम इसका मात्रक देख लेते हैं। तो इसका सूत्र हो जाएगा L बराबर हो जाएगा स्मॉल ई अपन डेल्टा आई अपन डेल्टा टी ब्रैकेट में, जहाँ L क्या है, स्वप्रेरण है, और इसका बीमा क्या हो जाएगा ml2 t/-2 और a/-2 हो जाएगा, और इसका मात्रा क्या हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। ये देखते हैं। एक दूसरे के पास रखी दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है, जबकि प्रथम कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो।
इसका सूत्र देख लेते हैं, इसका सूत्र और बीमा देख लेते हैं, दोनों देख लेते हैं। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा m बराबर हो जाएगा E2 स्मॉल E2 अपन डेल्टा I1 अपन डेल्टा T हो जाएगा, जहाँ m क्या है अन्योन प्रेरण से प्रदेश करते हैं उसे m से, और इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा mL2T/-2 और A/-2 हो जाएगा, और इसका भी मात्रक क्या होता है हेनरी इसका मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेंस के अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त संकेतों का अर्थ समझाइए। तो इसे J1 और J2 बराबर क्या हो जाएगा F1 इंटू F2 बराबर, जो J1 क्या है प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी है, और J2 क्या है द्वितीय फोकस से वस्तु की दूरी है। चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन 11 कह रहा है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तन का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ लिखिए। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा n बराबर साइन और ब्रैकेट में a प्लस डेल m अपन 2 और बटा हो जाएगा साइन a अपन 2 हो जाएगा, जहाँ a क्या है प्रिज्म का कोण है, और n क्या है अपवर्तनांक है, और डेल m क्या है अल्पतम विचलन कोण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि कह रहा है कि दूरदर्शी विभेदन क्षमता क्या है। तात्पर्य है दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित दो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग स्पष्ट देखने के लिए क्षमता को दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, विभेदन क्षमता बराबर हो जाएगा 1 विभेदन क्षमता विभेदन विभेदन सीमा बराबर हो जाएगा d अपन 1.22 लैम्डा हो जाएगा, जहाँ d क्या है अभिदृश्य लेंस का द्वारक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है परावर्ती दूरदर्शी की विशेषताएं लिखिए। पहला क्या विशेषताएं हैं, परावर्ती दूरदर्शी में चमकीला प्रतिबिंब बनता है, और दूसरा कह रहा है परावर्ती दूरदर्शी में से बने प्रतिबिंब में वर्ण विपथन का दोष नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। तो इसका हो जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं। चित्र हमने बना रखा है, चित्र आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है प्रकाश के व्यक्तिकरण से क्या तात्पर्य है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति एवं समान आयाम वाली दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से बनी परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम एवं कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। इस घटना को व्यक्तिकरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है प्रकाश के व्यक्तिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। तो इसका शर्त निम्नलिखित इसका शर्त हो जाएंगे। पहला हो जाएंगे दोनों स्रोत एक दूसरे के निकट होने चाहिए। दूसरा हो जाएगा दोनों स्रोत संकीर्ण होने चाहिए। तीसरा हो जाएगा दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए, और चौथा हो जाएगा दोनों स्रोतों की आवृत्ति अथवा तरंगदैर्घ्य बराबर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जो कह रहा है दहलीय आवृत्ति तथा कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हम देख लेते हैं दहलीय आवृत्ति क्या होती है। किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, इसे भी नॉट से दर्शाया जाता है। चलिए इसका कार्यफलन देख लेते हैं। कार्यफलन कह रहा है किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। इसे डब्ल्यू नॉट से दर्शाते हैं, और इसका सूत्र क्या हो जाएगा डब्ल्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा एच इंटू वी नॉट हो जाएगा, जहाँ एच क्या है प्लांक नियतांक है और वी नॉट क्या है दहलीय आवृत्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 को रहा है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य कमियां क्या थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, और आप लोग इसे तैयार करके जाइएगा। तो कह रहा है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य दो कमियां थी। चलिए जान लेते हैं कौन कौन कमियां थी दो, इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला कह रहा है हमारा कि रदरफोर्ड के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करता है। अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नियंत्रण कम होती जाएगी, और एक साथ समय ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। तो यह एक कमी थी। और दूसरी कमी देख लेते हैं हम। दूसरी कमी का रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्याओं की आवृत्तीय कक्षाओं में घूमता है, जबकि ऐसा नहीं है, अर्थात परमाणु केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमता है। अतः यह मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता है। दूसरा हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है नाभिकीय बल।
नाभिकीय बल किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए। नाभिकीय बल जान लेते हैं क्या होता है। नाभिक के भीतर लगने वाले बल जो न्यूक्लियानो P+N को बांधे रखता है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूक्लियानो को बांधे रखता है, उसे क्या कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। इसका गुण देख लेते हैं। इसका गुण निम्न होता है। जो पहला गुण है ये बल आकर्षण बल होते हैं, दूसरा कह रहा है बल अत्यंत तीव्र होते हैं, और तीसरा कह रहा है ये बल लघु परिसर के होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है नाभिकीय संलयन क्या है, उदाहरण सही समझाइए। इसका उत्तर देख लेते हैं। जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। हमने एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नाभिकीय विखंडन। क्वेश्चन नंबर 21 है नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब किसी भारी नाभिक पर न्यूटन की बमबारी की जाती है तो वह दो बराबर नाभिकों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने दे रखा है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है जो कि कह रहा है कि द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियानो प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है, इस अंतर को ही द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, डेल एम बराबर हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा जेड इंटू एम पी प्लस ब्रैकेट में ए माइनस जेड हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, और एम एन और ब्रैकेट बंद हो जाएगा माइनस एम हो जाएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे कह रहा है कि डेल एम क्या है, द्रव्यमान क्षति है, जेड क्या है, प्रोटॉन की संख्या है, और ए माइनस जेड क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या है, एम पी क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान है, और एम एन क्या है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पी तथा एन प्रकार का अर्धचालक कैसे बनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। जब शुद्ध सिलिकॉन में 3 संयुक्ता वाले अपद्रव्य एल्युमिनियम एवं बोरान को मिलाते हैं तो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। इसमें कहने का अर्थ ये है कि इसमें एक एल्युमिनियम का अपद्रव्य और एक बोरान का अपद्रव्य मिलाते हैं तो क्या बनता है, पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एन प्रकार के अर्धचालक बनाने की विधि पूछ रहा है। तो जब शुद्ध सिलिकॉन में 5 संयुक्ता वाले अपद्रव्य को मिलाते हैं तो फास्फोरस, आर्सेनिक आदि एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि फोटो डायोड में पीएन संधि डायोड को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा फोटो डायोड के निर्माण के लिए एक पीएन संधि को जिसका पी क्षेत्र काफी पतला होता है वह पारदर्शी होता है, एक कांच या प्लास्टिक को आवरण में इस प्रकार रखते हैं कि संधि के ऊपरी भाग पर प्रकाश सरलता से पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट है, 25 नंबर क्वेश्चन है जो कि कह रहा है पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर पर पक्ष अभिनति का क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर हो जाएगा पक्ष अभिनति की स्थिति में अवक्षय परत की मोटाई ज्यादा हो जाती है और विभव प्राचीर का क्या होता है, मान बढ़ जाता है। जो अवक्षय परत की जो होता है इसकी मोटाई बढ़ जाती है और जो विभव प्राचीर होता है उसका क्या होता है, मान बढ़ जाता है। इसी को क्या कहते हैं, अग्र अभिनत भी कहते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।